ठीक है, देखो क्या करने जा रहे हैं। ये एक एंकर टैग उठा देते हो यहाँ से, और एक यहाँ पे ऊपर लिया। इसका नाम क्या देता हूँ मैं, ऊपर हेडिंग चेंज कर लेता हूँ, न्यू यूज़र ना। ठीक है, तो जो रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए वो यहाँ से ऐड करके देगा एडमिन से, ये यूज़र के पास नहीं जाएगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला पेज 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 बनाया था ये, हाँ बनाया था। और इसका बैकएंड मैंने आपको बनाने के लिए बोला था ना। हम्म। हम्म। यही वाला नीचे है ना एंकर टैग, उसी के अंदर डैशबोर्ड वाला था ना, हम लोगों ने डैशबोर्ड करके बनाया था, उसी के अंदर और एक ऐड किया, ऐड न्यू यूज़र वाला। ये ऐड लैपटॉप ने, अरे बाप रे। अरे ये वाला ऐड करने के लिए बोला था ना, ऐड न्यू यूज़र, ये किया ना ऐड। इसको रिफ्रेश करके देखो तो इसमें ये एक आएगा अभी डैशबोर्ड में, क्या हुआ ये? अरे सेव कौन करेगा, क्या है उनका नाम खराब कर रहा है पूरा। ठीक है, बट इस पे कुछ लिंक डाला नहीं है मैंने। ये देखो रे, ऐड न्यू यूज़र पे मैं क्या करता हूँ, कौन सा पेज लिंक करके रखता हूँ, ये रजिस्टर वाला। तो इस पे मैं क्या नाम लिखूंगा, रजिस्टर, रजिस्टर डॉट जेएसपी, जो लास्ट टाइम बनाया था ना हम लोगों ने पेज। ये देखो आ गया। तो ये इंडेक्स वाले पेज पे आ गया अभी, बट रजिस्टर वाला पेज कहाँ पे रखना है हमें, ये एडमिन से कनेक्शन करके रखना है ना। तो इसका इंक्लूड कौन होगा, एडमिन डॉट जेएसपी ना, बिकॉज एडमिन से लिंक रहेगा ये, बराबर रजिस्टर में। हाँ, एडमिन डॉट जेएसपी। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट जेएसपी में आ जाओ अभी, ऐड करना हो फाइल को उधर, तो वो उसका भी आउटपुट देखेगा आपको उधर, पूरा इधर आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, वो भी रहेगा। वो भी नहीं, वो भी उधर ही रहेगा, सिर्फ एडमिन इधर आ रहा है, एडमिन का पेज उधर लेके। हाँ, वो रजिस्टर वाला भी आएगा। ओए, इंडेक्स डॉट जेएसपी पे आ जाओ, इंडेक्स डॉट जेएसपी, इंडेक्स डॉट जेएसपी, इंडेक्स डॉट जेएसपी में आ गया। इंडेक्स डॉट जेएसपी में देखो हम लोगों ने किसको इंक्लूड करके रखा है, नेव डॉट जेएसपी है ना इधर, ये नेव डॉट जेएसपी है ना। तो ये पेज में जाओ नेव डॉट जेएसपी में, ये वाला नेव डॉट जेएसपी। ये नेविगेशन बार में देखो क्या क्या हम लोगों ने बनाया था कि यूज़र में एक साइन अप और साइन इन बनाया था,
तो इधर से साइन अप वाला हटा दो, बिकॉज इसको देना ही नहीं है ना साइन अप वाला, यूजर सिर्फ साइन इन को ही रखना साइन है। अप खाली साइन अप यूजर को बनेगा, एडमिन ही बनाएगा वो। यूजर साइन अप करेगा। बाकी ये लॉगिन कब करेगा, जब यूजर डिटेल्स मिलेगा तब ना, एक्सेस मिलेगा तब। अगर जो साइन अप मारा निकाल देना है और सिर्फ कॉपी करून कोणाला पेस्ट करायचं चला आहे? कॉपी पेस्ट करतो. अरे काय पेस्ट करायचं आहे याच्यात, काय पेस्ट? पेस्ट नाही करत रजिस्टर एडमिन लगेगा। नेव डॉट जेएसपी में जो साइन अप वाला पार्ट है वो हटा दो, एंकर टैग वाला, बाकी का एज इट इज रहेगा। निकाल दिया तो इंडेक्स डॉट जेएसपी फाइल को भी रन करके रखो, देखो उसमें क्या क्या आ रहा है अभी। इंडेक्स ला करतो. इंडेक्स को रन कर लो, और इसमें यूजर में देखो सिर्फ एक ही पेज दिखेगा, साइन इन वाला, ठीक है। बट साइन इन वाले पेज को भी किसको लिंक करना पड़ेगा हमें? तर यूजर मध्ये कसं काय बोलतात परत बोला. बरोबर आहे माझं झालं कळालं, पण सर काय म्हटलं का? अरे ये वो है ना ओपन हां इंडेक्स वाली फाइल में, तो इंडेक्स वाले यूजर के ऊपर साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा ऐसा, बराबर। बट ये पेज ऊपर का नेविगेशन बार किधर है, फिर से कहाँ पे ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसको लिंक करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये कौन सा लॉगिन वाला पेज है ना, किधर है लॉगिन वाला पेज, यहाँ पे देखो ये, तो ऊपर इसको क्या इंक्लूड करके देना पड़ेगा हमें? और यहाँ पे क्या है, इंक्लूड, अरे सॉरी पेज नहीं है ना, इंक्लूड देन फाइल, और फाइल का नाम कौन सा फाइल देना है? नेव की इंडेक्स दे दो, एक ही हो जाएगा ना, इंडेक्स के ऊपर नेव आ रहा है वैसे भी, या नेव दे दो चलेगा, कोई भी चलेगा। इंडेक्स ला तो पूरा आहे. क्या किसके लिए ये, इसमें क्या? बट क्यों ड्रॉप डाउन क्यों रखना है, किसके लिए? ये यूजर नेम पासवर्ड में डालना रहेगा लॉगिन के लिए। मोदी के बाहर जाएंगे क्या मोदी? मतलब कैसा वाला फॉर्मेट? तो ड्रॉप डाउन बना के क्या करेंगे इसमें? मतलब क्या, समझा नहीं मुझे। हाँ, और ड्रॉप डाउन क्यों लगाना है इसमें? ड्रॉप डाउन है मॉड्यूल बोलते हो तो अच्छा मॉडल बोल रहे हैं, नहीं चलेगा, इसको पेज पे रखा है वेरी, एक तो पेज रहने दो, सब मॉडल मॉडल पे ही चला गया। ये याद है रेडी है, वो लॉगिन हम लोगों ने किया था ना शायद लास्ट टाइम पे, और रजिस्ट्रेशन वाला भी आपने करके रखा है। तो रजिस्ट्रेशन देखो यूज़र को कुछ दिखेगा ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं रजिस्ट्रेशन वाला। ये किसके पास है? सिर्फ एडमिन के पास। तो एडमिन जब यहाँ से लॉगिन करेगा तो उसके पास ही ऑथोरिटी है वो, बराबर ना। किधर है ये देखो, क्या था इसका पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड, ओमकार ये क्यों बंद कर दिया एग्जाम वाला? क्यों? नाम क्या था डेटाबेस का अपना? हाँ? एक ही होता है, सेम ही रहता है वो। क्या था डेटाबेस का नाम? ये ना, ये लॉगिन वाला। हाँ, अरे एडमिन कौन है इसमें? ओमकार ही है एडमिन। ये है ना प्रणय दूसरा।
हाँ? अरे ये क्या है प्रणय हाथ वर करता दाखव junior प्रोफेसर फ्रॉम खारघर बीजेपी है ना मनी हैश तो प्रोफेसर है वो डहान वाली गैंग गायब है वो भी हाँ? ट्रेन नहीं बोलता जादूगर प्रणय ट्रेन नहीं बोलता अरे कितने कुठे घेऊन लोक त्या माहिती पाहता असे शिवाय और के भी गाली देती थी और ऐसा है दिखना ही बड़ा नहीं सर तो बाजू में ये चलो देखो यहाँ तक अभी इसका एक लॉगिन करके देख लेते हैं हम लोग ओमकार का एडमिन के लिए यूजर नेम क्या है ओमकार और पासवर्ड भी ओमकार लॉगिन किया मैंने देखो आ गया यूजर तो अगर समझो किसी यूजर को अगर समझो रजिस्टर करवाना है यहाँ पे ठीक है मतलब समझो क्या करना है एक रॉबर्ट का पेज बनाना पड़ेगा तो लॉगिन हाँ रॉबर्ट का अरे बड़ी तो पहले पता तो चलना चाहिए ना देखो ये देखो रे यहाँ पे ध्यान दो यहाँ पे देखो ओमकार ने लॉगिन तो किया बट पता चल रहा है कि ओमकार ये यहाँ पे यूजर नहीं तो यहाँ पे मुझे ओमकार का नाम तो आना ही पड़ेगा ना यहाँ पे लॉगिन करने के बाद कौन यूजर है अब प्रोफाइल बनाना पड़ेगा इधर उसका प्रोफाइल चाहिए शादी.com के लिए तो यूजर देखो अभी क्या करना है समझो आकाश को यूजर बनाना पड़ेगा तो कौन डिसाइड करेगा यहाँ पे ओमकार ना तो यहाँ पे ऐड न्यू यूजर पे क्लिक करोगा तो यहाँ पे जाके रजिस्टर होना चाहिए ओमकार एडमिन है ना सर आता हाँ बट ओमकार का नामो निशान नहीं है इधर कुछ यूजर का डैशबोर्ड ओपन हुआ मेरे यहाँ पे डाउनलोड किया क्या मैं लॉगिन किया ना सर अपने कौन सा पेज लॉगिन कर दीजिएगा अरे मेरे पास एक्सेस देखो कौन सा है वो टाइप एडमिन वाला है मेरा ये अरे सर आपके यहाँ पे यूजर का करोगे तो यूजर का ही होगा ओपन आएगा होगा ये देखो रे तुम्हारा बोलना है आयला मागवला तुम्हाला नाही बोलत आपण जो मागवला आणि त्याच्या ऍड्रेस समोर ठेवूया आपण अच्छा इथेच खाऊया ये देखो आ गया ये तो अभी पहले तो इसका देखो ये नाम आना चाहिए वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए मेरे को सेशन की हेल्प लेनी है कधी समजणार हे ऍडव्हान्स जावा बस नेक्स्ट वीक में छोटा ऐड बन जाओ दोनच टॉपिक होते एक सब्जेक्ट होता आणि एक JSP सरांच्या पाया वाटले ये देखो रे आगे ये ओमकार बना कि नहीं क्या ओमकार का काय ये देखो रे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आगे चेक लॉगिन पेज पे आ जाओ सब लोग चेक लॉगिन करके पेज है ना चेक लॉगिन .jsp चेक लॉगिन जहाँ से लॉगिन हो रहा है अपना बराबर ना यहाँ से चेक हो रहा है तो अभी यहाँ पे क्या चाहिए पता है हम लोग अभी यहाँ पे ये सेशन लगाने जा रहे हैं सेशन क्यों चाहिए हमें मुझे इतना पता है जैसे मुझे वो होता है कि पशु इवन होता है इवन तो हम लोगों को करना पड़ता है जैसे लॉगिन हो गया साइन अप हो गया उसके पशु सेशन हम लोग डालते हैं इतना ही मेरी अंडरस्टैंडिंग एक समजायचे बता रहे हैं सेशन क्या होते हैं समजायचे बताओ जरा सेशन सेशन सांगला काय असतात ते ओमकार उधर ध्यान दे अरे आता जावाचे सेशन चालू आहे ना टाइम पिरियड मध्ये पण यूज केलं स्पेसिफिक टाइम पिरियड त्याच्यामध्ये आपण
सेशन ऐसी चीज़ है ना, सेशन की बहुत ज़्यादा नीड है हमें प्रोजेक्ट में। विदाउट सेशन है ना, लाइक कैसे होता है पता है, सेशन क्या करता है, सेशन डेटाबेस की तरह काम करता है। सेशन को अगर हमें टेम्पररी डिफाइन करने जाओ तो उसको क्या डिफाइन करते हैं पता है हम लोग, स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन सर्वर साइड। सर्वर साइड पे डेटा स्टोर करने के लिए HTTP सेशन आपको हेल्पफुल रहता है, बट ये डेटा टेम्पररी रहता है, इट इज़ नॉट परमानेंट। ये टेम्पररी डेटा होता है। टेम्पररी का मतलब क्या होता है, जैसे लाइक मोस्टली जब यूज़र जब साइन इन करते हैं ना, तो साइन इन के टाइम पे यूज़र को ये सेशन दिया जाता है कि यूज़र का तब तक यूज़र पता चले ना कि कौन सा यूज़र अभी ऑथेंटिकेशन पे चल रहा है। जैसे ही वो लॉग आउट करेगा वैसे इसका सेशन डिस्ट्रॉय होता है, वो टेम्पररी होता है। अभी आपको जैसे आपका पोर्टल है बराबर, स्टूडेंट वाला पोर्टल है, एडमिन ये IT विजन का पोर्टल, तो आप क्या कंटिन्यूसली उसको ऑन ही करके रखोगे? काम होने के बाद आप उसको लॉग आउट भी करते हो ना, तो वो टेम्पररी होता है। तो जब आप लॉग इन करते हो ना, तब जाके जो पोर्टल का एक्सेस मिलता है वो सेशन के थ्रू मिलता है आपको। तो सेशन क्या करता है, जो डेटा उसने लिया है ना, अभी मुझे यहाँ पे देखो एक चीज़, आप प्रॉब्लम क्या आ रहा है देखो, मुझे पता नहीं चल रहा है डैशबोर्ड है किसका। अभी एडमिन का ही समझा, बट हेलो के बाजू में ये है कि उसका एडमिन का नाम तो आना चाहिए, कौन है एडमिन, कौन है इसमें, कौन है, पता कैसे चलेगा? तो उसका स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देखो, मैं डेटाबेस से कलेक्ट करने जाऊँ तो डिफिकल्ट पड़ेगा। तो वही चीज़ हमें क्या करना है, सेशन की हेल्प से करना है। तो क्या होगा, वैसे हम लोग जो बैकएंड का कोडिंग करते थे वो भी सर्वर साइड की कोडिंग ही होती है ना सर, बराबर? वो सर्वर साइड ही होता है ना। जैसे ये जो कोडिंग की है, डेटाबेस होता है वो परमानेंट होता है आपका। डेटाबेस को समझे, माइक्रोवेव सर्वर वो सर्वर साइड ही होता है, वो बता रहे हैं। हाँ, बट वो डेटाबेस परमानेंट होता है, ये परमानेंट नहीं होता है सेशन। ये पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो कोडिंग बीजिंग जावा फाइल ये सर्वर साइड, ये सब सर्वर साइड है ना, और क्योंकि ये सर्वर पे ही इंप्लीमेंट होंगे, और वही है ना, फिर क्लाइंट साइड तो वही होगा जो वेब ब्राउजर पे हम लोग इंफॉर्मेशन डालते हैं, वही होगा। तो सर्वर पे वही, सर्वर पे डेटा स्टोर करने के लिए हमें सेशन की हेल्प चाहिए। अभी मुझे बताओ यहाँ पे कैसे होता है बताएं। सपोज कर लो कि यहाँ पे यूज़र ने लॉग इन किया, ठीक है, यूज़र ने लॉग इन किया, आपने ये देखा है ना अपना स्टूडेंट वाला पोर्टल, IT वेदांत वाला, और यहाँ पे ध्यान दो, स्टूडेंट वाला पोर्टल पता है ना IT वेदांत का। जब आप लॉग आउट नहीं भी करोगे और ब्राउजर आपने इधर से क्लोज किया तो वो साइन इन रहेगा उधर, बिकॉज वो सेशन रहता है, टेम्पर रहता है। एक बार आपने ब्राउजर भी क्लोज किया तो भी वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर वो डेटाबेस का वैल्यू में वहाँ पे रिट्रीव करके दो तो जाएगा नहीं, वो लॉग आउट पे सेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका वैल्यू। तो अगर ये वैल्यू, अगर समझो मैंने बोला कि मुझे ओमकार का नाम डिस्प्ले करना है, यहाँ पे ओमकार लॉग इन करके आ रहा है ना, तो ओमकार का ऑथेंटिकेशन मिलना चाहिए। तो ओमकार का वैल्यू उसने क्या किया, टेम्पररी यहाँ पे स्टोर करके रखा, बट जैसे मैंने ब्राउजर को यहाँ से क्लोज किया वो वहाँ से निकल गया, नल हो गया वैल्यू उसका। तो अगर यहाँ पे नल मिलेगा तो उसको यहाँ पे एक्सेस देगा नहीं फिर, समझा? वो टेम्पररी वैल्यू को स्टोर करने का काम करो भी सर्वर पे। तो वो वैल्यू हमें लेना है, उसका वैल्यू आप कहाँ पे कैसे भी फेच कर सकते हो कोई भी टाइप में, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। डेटाबेस का वैल्यू निकालने जाओ तो फिर से आपको सिलेक्ट का क्वेरी लगाओ, डेटा फेच करो, ये करो, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है ना डेटाबेस में आपको। बट सेशन में आपको इतनी सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मुझे अगर कुछ सेट करना रहेगा तो देखो सेशन को कैसे सेट करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, HTTP सेशन बोलते हैं। जो कौन प्रोवाइड करके आपको HTTP सेशन, ही है सवलेट। ये सवलेट ने प्रोवाइड करके दिया है, बट यहाँ पे सवलेट क्या बोल रहा है, इसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इसे। HTTP सेशन, सेशन इज इक्वल्स टू गेट सेशन, ये आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। बट JSP क्या हो रहा है पता, अगर आप JSP में बनाते हो तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसका, सेशन नाम का बिल्ट इन उसने इंजन के अंदर स्टोर करके रखा है, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सेशन के हेल्प से, ये जो सेशन नाम का ऑब्जेक्ट बन रहा है आपका, इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन आता है दैट इज सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके अंदर भी सेम दो, एक रेफरेंस आपका पास होगा और दूसरा जो वैल्यू आप पास कर रहे हो, ये सेट करने के लिए। और बाकी जहाँ पे आपको रिटर्न करना है वैल्यू को, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। तो इसमें क्या पास होगा आपका, रेफरेंस।
ठीक है। तो जो रेफरेंस में आपने ये वैल्यू सेट किया, ये वैल्यू अगर आपको फेच करनी है तो आपको यहाँ पे रेफरेंस पास करना पड़ेगा गेट में, तो रेफरेंस की वैल्यू आपको दे देगा ये। रिमूव करके भी पुश होता है, रिमूव करके भी पुश होता है, वो डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है। वो भी हम लोग प्रोजेक्ट में डालते हैं। ठीक है, ये समझा सबको। तो मुझे अभी क्या करना है, ये जो यहाँ से वैल्यू अभी यूज़र कौन जा रहा है, ये जा रहा है ना आपका यूज़र नेम जा रहा है यहाँ से, बराबर लॉगिन करके। तो ये यूज़र वाला वेरिएबल है ना, ये मुझे सेशन में सेट करके रखना है, स्टोर करके रखना है। तो मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप के ऊपर आता हूँ यहाँ पे, और मैंने क्या बोला, हम लोग जीएसपी के अंदर है तो मुझे सेशन का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है। डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, देखो सेशन डॉट कौन सा फंक्शन चाहिए हमें, सेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे रेफरेंस देता हूँ, कोई भी रेफरेंस का नाम माई यूज़र करके दिया, बट कौन सा वैल्यू पास करना है मुझे यहाँ पे रेफरेंस में, ये वेरिएबल पास करना है ना यूज़र। इधर मैंने क्या पास किया, यूज़र। ये रेफरेंस है, कुछ भी पास कर सकते हो आप। मतलब यहाँ पे ये रिटर्न करने के लिए जाओ, जहाँ पे आप रिट्रीव करने जाओगे ना वैल्यू को, तो अभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी रेफरेंस की। JSP में ऑलरेडी अभी मुझे कौन सा वेलकम पेज पे चाहिए ना इसका वैल्यू, लॉगिन के लिए बोला। हाँ। तो एक बार इसने सेशन सेट किया है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू कहाँ पे भी रिट्रीव कर सकता है ये। अभी देखो कितने शॉर्टकट एक लाइन में काम करता है, बट अगर यही सेम चीज़ सर्वलेट में आप करने बैठोगे तो आपको ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा फिर हर एक टाइम पे, समझा। अब इसका वैल्यू कैसे रिटर्न मिलेगा, देखो यहाँ से लॉगिन करके वैल्यू तो चला जाएगा इसका, बट किसके पास जा रही है, यूजर करके कुछ तो है नहीं। अच्छा डेटाबेस में टेबल है, डेटाबेस से फेच करेगा वो। ये समझा क्या किया है, वो यूज़र वेरिएबल है आपका ये, जो हम लोग लॉगिन में डाल रहे हैं ना यूज़र नेम अपना, वो है वो। तो यूज़र का वैल्यू जो यूज़र डालेगा ना वहाँ से, उसको मैंने सेशन में सेट करके रखा है। तो वही वाला वैल्यू चाहिए ना मुझे वेलकम पेज पे, बराबर। तो देखो कौन से पेज पे जा रहा है, एक एडमिन पेज पे जा रहा है और कौन से एक यूज़र पेज पे जा रहे हैं। तो पहले मैं एडमिन के पास जाता हूँ, देखो ये एडमिन डॉट जेएसपी है ना, किधर ये हेलो करके डाला था ना हम लोगों ने इधर, ये देखो ये हेलो वाला इधर आना चाहिए ना ये। तो इसके एल के ऊपर में क्या करता हूँ, देखो सर्वलेट बना दिया, स्क्रिप्टलेट बना दिया। गेट करने के लिए क्या मेथड है अपना, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ना, और रेफरेंस क्या पास किया उसने वहाँ पे, तो इससे मुझे वैल्यू मिलना चाहिए उसका, और जो वैल्यू आएगा उसको स्ट्रिंग में स्टोर करके रख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, बट ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है, ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला इधर, टाइप कास्टिंग स्ट्रिंग ना। तो किसके पास है वैल्यू, नेम के पास, तो इधर डिस्प्ले करना है हेलो के आगे। एक्सप्रेशन वाला सिंटैक्स सबका ऐसे आता है ना, और कौन से वेरिएबल में, तो देखो सेव करता हूँ मैं, और फिर से मैं यहाँ से, अभी मैंने लॉग आउट वाला कुछ दिया नहीं इस पर, ठीक है मुझे बैक जाना पड़ेगा। अभी फिर से देखो मैं लॉगिन करता हूँ, पासवर्ड दिया, देखो आ गया यहाँ पे नाम आ गया, देखो वो हेलो न्यू बार में मतलब उस रस्ते में ही आ गए, कौन सा है ये पे एडमिन एडमिन सर हेलो उनका तो इस पे अभी हम लोगों ने बनाया नहीं है ना लॉग आउट वाला, अरे उधर दिया किधर है अभी हम लोगों ने ये समझा कि नहीं है। प्रोफाइल मध्ये प्रोफाइल डिटेल जी आता लॉगिन मध्ये त्यांनी रजिस्ट्रेशन टाकले ते फोटो ॲडच नाही केला आपण। सर मतलब सेशन में हम लोग वेरिएबल ही रहता है, एडमिन ने ऑब्जेक्ट रास्ता ऑब्जेक्ट ही रहते हैं हम लोग, बराबर ये होता है बस और कुछ नहीं। अभी ये कैसे देखो टेम्परेरी ने रखा है ना ये वैल्यू, अच्छा वापस एक एट्रीब्यूट बोला था, इसलिए हमने एट्रीब्यूट सेट किया, पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को हम लोगों ने सेट किया, मतलब यूजर नेम के लिए सेट ये समझा ये किया सेट करते थे। सर ते प्रोफाइलमध्ये आता युजरने लॉग इन केलं समजा, युजरला त्याची डिटेल्स, तो देखो सेम कोड अभी लॉगिन वाला, तो इधर दोनों भी यूजर और लॉग एडमिन दोनों इधर ही कोड ये कर रहे हैं ना, ये तो चेक लॉगिन वाला जो कोड है ये दोनों के लिए तो सेम ही रहने वाला है। फिर या तो यूज़र लॉगिन करे या एडमिन लॉगिन करे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मेन आपका ये जो कोड है एडमिन के अंदर मैंने डाला है अभी है ये वाला, कौन सा ये ना, तो ये कोड हमें किधर डालना है, और यूज़र केस में भी डालना पड़ेगा यूज़र डॉट जेएसपी,
इधर ये है हेलो वाला इसका जो पार्ट, हाँ सर, ये है ना इधर, तो एल आई के ऊपर इधर रखा था हम लोगों ने, और इधर इसके बाजू में इसको क्या करो, एक्सप्रेशन ना, और नेम को डिस्प्ले किया। हाँ, तो सर इधर ऊपर नेम वाला एट्रीब्यूट है क्या, मतलब इधर ये है ना वेरिएबल, तो ये वेरीफाई ये हम लोगों ने खुद से ये बराबर है, ये नेम यहाँ पे ये हमारी यूजर नाम की रेफरेंस जाएगी तो ऊपर जाओ यहाँ पे कौन सा वेरिएबल चेक किया आपने। इधर कुछ नहीं, ये वो सेशन से आ रहा है वैल्यू है, ये सेशन गेट करके दे रहा है ना आपको वैल्यू। सेशन सिस्टम कर रहा है वहाँ पे हाँ। रिटर्न नहीं कर रहा था ना, हाँ। नहीं वहाँ पे सेट कर रहा था। वो सेट हम लोग लॉगिन वाले पेज पे किया, इधर रिटर्न किया, देखो यही वाला रेफरेंस पास किया था ना उसमें हम लोगों ने, माई यूजर वाला, फिर काफी काफी इधर सेट किया है देखो हम लोगों ने माई यूजर नाम से, लॉगिन दोनों में आता है, उधर दोनों में भी आता है। में भी आता है। तो देखो अगर यूज़र का भी मैं लॉगिन करूँगा यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, अब यूज़र के लिए मेरे पास कौन सा था, इसका प्रणय का था ना, लॉगिन किया, यूज़र वाले डैशबोर्ड पे आ गया, बट देखो उसका नाम आ गया इधर भी, फाइंड आउट कर पा रहा है यूज़र को अभी है, समझा। तो अभी ये जो उसका प्रोफाइल वाला पार्ट है या सारे डिटेल्स, वो उसी के सेशन की हेल्प से हमें डेटा लेना है अभी। प्रोफाइल में तो पहले उसका प्रोफाइल डिस्प्ले करके देख लेते हैं। सर इमेज पर डालते हाँ हाँ, वो इमेज नेक्स्ट टाइम में ऐड करके दिखाऊंगा, वो बड़ा पार्ट है उसका, लेफ्ट साइड में मोटा कोड है, वेगळंच बनणार आहे उसके लिए सॉलिड की हेल्प लगेगी हमें। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड होऊन जाणार पूर्ण। तर पेमेंट गेटवे जाऊन लास्ट पुढच्या लेक्चरला आपण हाँ, पेमेंट गेटवे आप लोग इम्प्लीमेंट कर लो, अच्छा चेक लॉगिन में अपने कल से लॉगिन करना है तो क्या करना पड़ेगा इसमें बताओ। देखो चेक लॉगिन वाले पेज पे आ जाओ, चेक लॉगिन, बिकॉज देखो मैं ईमेल से क्यों पास करो पता है, बिकॉज ईमेल के थ्रू हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी यहाँ पे, बिकॉज ईमेल आपका यूनिक होता है, करेक्ट ना, ईमेल आपका यूनिक होता है तो उसकी ज़्यादा हेल्प हमें होगी यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो यूज़र नेम यूज़र एंटर करेगा ना, तो सिर्फ वेरिएबल का नाम में यहाँ पे चेंज कर दो, यूज़र के जगह पे क्या लिखा है इसको, ईमेल, करो चेंजेस। ओमकार ना एरर फिक्स करना था, मैं फिक्स ही कर रहा हूँ, वो निकल रहा है। ठीक है, समझा क्या चेंजेस किया मैंने, यूज़र की जगह पे ईमेल, तो यहाँ पे यूज़र नेम कंपेयर नहीं होगा, तो क्या होगा यहाँ पे कंपेयर इसका ईमेल ना, और यहाँ पे वेरिएबल कौन सा हमारा, ईमेल वाला। हो गया सर, सॉल्व कर दिया सर ये मैंने। देखो इसके बाद है ना ईमेल, ईमेल से भी लॉगिन कर सकता है ये। हाँ सर, अपने सेशन में पीछे एट्रीब्यूट सेट किया क्या? नहीं उसमें कुछ नहीं किया मैंने, फिर क्या किया सर? इसमें मैंने जो हमारे पास अभी जो चेक लॉगिन वाला पेज है ना, हाँ यहाँ पे यूज़र और पास था ना हमारे पास, हाँ सर। तो यूज़र को मैंने ईमेल बना दिया। हाँ उसको भी ये करना पड़ेगा। यूजर को ईमेल कर दिया आपने? हाँ, तो ईमेल के थ्रू हम लोग लॉगिन करेंगे, अभी यूज़र के थ्रू नहीं चाहिए। पर सर पैरामीटर में तो यूजर नेम पास किया है, ईमेल पास करना पड़ेगा ना? ईमेल, हाँ और कहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, यूजर पण ना इसको रहने दो, ये रेफरेंस है ये चलेगा। यूजर डॉट जेएसपी मध्ये चेंज करायला लागणार इधर और ये देखो इधर है ना इक्वल्स वाला, वहाँ पे इधर पैरामीटर में सर आप चेक तो करो, कौन सा पैरामीटर, ऊपर पैरामीटर ये है ना अपने, ये पैरामीटर यूजर नेम करके ये है, वहाँ पे ईमेल कर दो। ये तो फॉर्म से आ रहा है ना, फॉर्म पे जो रहेगा वो आ जाएगा उधर से। पर सर वो फॉर्म से है बराबर है, पर वो आउटपुट में वैसा शो करेगा ना जैसे आप ये है ना आपका, इसको रहने दो, उससे कुछ मतलब नहीं है ना, हमें प्लेस होल्डर इसका चेंज कर, एंटर क्या करता हूँ, किस फॉर्म से है लॉगिन, लॉगिन वाला, नेम नेम एट्रीब्यूट से ही है ना तरीका, यूज़र नेम वाला। नेम में यूजर नेम जाता है। हाँ वो एज इट इज, उसको चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ प्लेस होल्डर चेंज किया उसका, जो पहला था वो एज इट इज है, उसको कुछ नहीं हाथ लगाया मैंने। अरे अगर इधर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, इसको ईमेल बना दो, अगर इसको भी चेंज करना है, उसको मैंने इतना सब चेंज नहीं किया, करना है तो कर सकते हो आप। फिर वहाँ पे ईमेल नहीं देगा क्या, यूजर नेम देगा?
नहीं, उधर फिर चेंज करना पड़ेगा आपको। अभी यूज़र नेम अभी क्या किया, उसको ईमेल किया। हाँ ऐसा कुछ दिखाओ ना। नहीं जैसा वहाँ पे चेंजेस किए हैं फॉर्म में तो वैसे ही होगा ना। हम्म एक लॉगिन डॉट जेएसपी। हाँ सर, जेजीबीसी में भी ईमेल ही जाना पड़ेगा ना? हम्म और सेशन एट्रीब्यूट में क्या जाना पड़ेगा फिर? किधर? सेशन एट्रीब्यूट में भी ईमेल ही जाना पड़ेगा। ईमेल, हाँ। जहाँ जहाँ पे यूज़र नेम है वहाँ पे ईमेल को ये कर लो, रिप्लेस कर दो। सर आपका कंसेप्ट क्या था वो तो बताओ। हाँ? आपने बताया फॉर्म में आपने चेंजेस नहीं किया। फॉर्म में मैंने जहाँ पे यूज़र नेम था वहाँ पे ईमेल बना दिया। नहीं नहीं नहीं, वो जो चेंजेस था हमारे फॉर्म में दो दो चीजें थी। यूजर नेम था, लॉगिन वाले फॉर्म नहीं, साइन इन वाले फॉर्म में दो चीजें थी, यूजर नेम था और पासवर्ड था। सिर्फ यूज़र नेम को ही ईमेल बना दिया बस। यूजर नेम क्यों में फिर वो हम लोग जब भी लॉगिन करने जाएंगे फिर वो सिर्फ ईमेल ही रहेगा ना। हाँ, यूजर नेम नहीं रहेगा। यूज़र नेम रहेगा वो। नहीं नहीं, यूजर नेम नहीं रहेगा ना, ईमेल ही यूज़र नेम नहीं रहेगा, ईमेल ही रहेगा वो। ईमेल ही रहेगा ना फिर वो। ईमेल ही रहेगा वो। अच्छा वो फॉर्म का छत्ते का है। ये किया है सबने चेंजेस, लॉगिन वाला फॉर्म। हाँ सर, लॉगिन में करना है ना, लॉगिन में है ना सर। लॉगिन डॉट जेएसपी के अंदर। हाँ सर, यूजर नेम से बदले ईमेल डाला है आपने। नेम में भी ईमेल डाला है आपने। नहीं वो जो नेम में हम लोग जो जो डालते हैं ना वही सेट होता है। आपने बताया था पहले भी। हम्म अब रन किसको करना है? रन ने ऑलरेडी रन हो चुका है वो लॉगिन वाला पेज आपका। ये क्या है चेंजेस, बाद में चेक लॉगिन में ये चेंजेस किया, जहाँ जहाँ पे यूज़र था वहाँ पे ईमेल बना दिया। क्या इंडियन जो जेएसपी को ही रन करना है और क्या चेंजेस होगा देखो यहाँ पे, ये यूज़र नेम नहीं है, इधर अभी ईमेल आ गया। जिधर जिधर यूज़र नेम है वहाँ पे ईमेल कर दो। खाली पत्र। हाँ, सेम सेम सेम। एक और कोई डेटाबेस पे ही है लॉगिन के डेटाबेस पे कोड सेवन। हाँ, ये देखो यहाँ पे ऐसे जाएगा ये। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ईमेल आईडी डालना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो जैसा ओमकार का भी चाहिए तो मुझे ईमेल आईडी लगेगा।
पासवर्ड अरे क्या है ये? ओंकार है पासवर्ड। अरे ओंकार है एक्टिवेशन। वो अलग ही है ना, ये gmail.com है। क्या है उसका? एक्टिवेशन काय होतं सर? सॅलरी होतं ये लोग आएंगे या नहीं अभी इतने घटम होने के बाद हाँ। नहीं होना चाहिए @idon.com। तो खबर नहीं है पता चला वो वहाँ पे नीचे खा के आ गई तो शुरू हुई गई नीचे एक कप खा के लेके आ गई ये देखो आ गया ये। आता रे सर हे येते ना आपलं ईमेल येते ना आता हाँ तो ईमेल क्यों लिया पता है? ये ईमेल के हेल्प से मैं बहुत कुछ चीज़ें करने जा रहा हूँ अभी। बहुत सारी डिटेल्स है ना अभी इसके। देखो अभी एडमिन का तो कुछ इशू नहीं है, इसका प्रोफाइल तो आएगा ही, ठीक है। बाद में जब यूज़र के पास आप जाओगे इधर, इसका क्या है प्रणय का प्रणय अरे रहता है चेक लॉगिन में रहता है कंपनी का ये। देखो इधर आ गया है ये प्रणय वाला। तो देखो यहाँ पे अगर आओगे ना, मैं यहाँ पे इसका प्रोफाइल भी है, सारी डिटेल्स तो पता चलना चाहिए किसका है वो। तो ईमेल कैसे यूनिक है, मैं नाम से अगर लेने जाऊँ तो नाम कैसे डबल डबल भी हो सकता है ना 2 बार। ईमेल सबका एक ना ईमेल नहीं होगा, वो अलग अलग ही रहेगा सबका। सर अगर डबल ईमेल असली कोणाचे एक नावाचे ते कसं आयडेंटिफाय हम्म? दोन नावाची ईमेल आली तर त्यांना काय तर सांगायला लागतं ना ते रजिस्ट्रेशनच्या टायमाला त्याला जावं लागेल अलर्ट वगैरे डुप्लिकेट आहे करून। अगोदर त्याच ईमेलला रजिस्टर पण केलेलं असेल पण त्या ईमेल पण रजिस्टर करायला म्हणजे ऑलरेडी एक्झिस्ट करून हाँ एग्जिस्टिंग करूँ। तो इसमें देखो अब इसमें ईमेल वाला जो डिस्प्ले कर हम लोग हेलो के साथ, तो ये सही लग रहा है कि इसमें नाम ही आना चाहिए? नाम ही आना मुझे ईमेल चाहिए बट ईमेल के हेल्प से अगर नाम निकालना है इसका तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बताओ? ईमेल के हेल्प से मुझे नाम चाहिए इसका, कैसे करेंगे बताओ? ये है ना एडमिन वाले पेज पे आ रहा है ना ये ईमेल तो आ रहा है इसका यहाँ पे। तो इसके नीचे क्या करता हूँ मैं, अपना कनेक्शंस वाला पार्ट बताया ना, ये डेटाबेस वाला पार्ट किधर किया था हम लोगों ने? इधर एम्प्लॉय डिटेल जो किया था हम लोगों ने, इधर अपना ये था ना क्लास वगैरह, ये सब पार्ट में कॉपी कर दो ऐसे, क्लास कनेक्शन ये क्वेरी, इतना ले जाओ रिजल्ट सेट तक, ठीक है। ये सेम में कहाँ पे लेके जाता हूँ? इधर एडमिन के नीचे, ठीक है। इसके लिए क्वेरी आपको ये क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बराबर। तो ये एरर चला जाएगा इधर से। बट अभी हमारा क्वेरी क्या चाहिए? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP नहीं ना, ये कौन से टेबल से डेटा चाहिए हमें? लॉगिन। आले सर आले आले सर हे तिकडे 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 हा चला चला काय तुम्ही काय शिकवलं का आपल्याला? प्लेट वगैरे लावा इसको जो ठीक है। ये देखो रे यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्वेरी डाला अभी यहाँ पे, चेंजेस क्या किया देखो। अब जाने के बाद हम लोग क्या करें, जैसे हम लोग लॉगिन अभी यूज़र नेम से कर रहे थे ना, तो यूज़र नेम की जगह पे हम लोगों ने किससे लॉगिन किया? ईमेल से ना, बराबर। और ये वाला पार्ट देखो जहाँ पे सेशन हमारा आ रहा है, सेशन के नीचे हम लोगों ने ये पार्ट डाला। तो हमें करना क्या है यहाँ पे, जैसे हमारा यूज़र अभी लॉगिन हो रहा है तो यहाँ पे देखो लॉगिन के बाद ईमेल आईडी आ रहा है इधर, क्यों? बिकॉज इंस्टेड ऑफ यूज़र नेम हम लोग अभी ईमेल से लॉगिन करें, इसके लिए ईमेल आईडी आ रहा है। बट मुझे ईमेल आईडी नहीं चाहिए, यहाँ पे यूज़र नेम चाहिए। तो यूज़र नेम कैसे आएगा? तो उसके लिए देखो सिलेक्ट का क्वेरी देता हूँ यहाँ पे, कौन से टेबल से डेटा चाहिए मुझे? लॉगिन वाले टेबल से ना। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं लॉगिन, और लॉगिन में से कौन सा डेटा चाहिए मुझे? सिर्फ यूज़र नेम चाहिए ना, ये वाला। ईमेल की हेल्प से मुझे यूज़र नेम फाइंड आउट करना है, बराबर। तो इसके आगे क्या लगा दूंगा मैं? वेयर क्या कंपेयर कर रहा हूँ मैं? ईमेल, उसका ईमेल आईडी है, ईमेल कॉलम है ना, ईमेल इज इक्वल्स टू, ये है ना सिंटैक्स अपना। और इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये जो हम लोगों ने इससे लिया है ना, सेशन से जो वैल्यू लिया है, कौन सा नेम करके लिया है, तो इसका वैल्यू जिसके साथ कंपेयर होगा उसका वैल्यू लेके आएगा इधर से, रिजल्ट सेट जाएगा आपका
रिजल्ट सेट के बाद क्या आ जाएगा इधर वाइल, ठीक है, या तो डायरेक्टली आर एस डॉट नेक्स्ट किया है ना हम लोगों ने, यहाँ पे आर एस डॉट नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करके रखा है इसको, ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया, इतने पार्ट ऐड किया हम लोगों ने, ठीक है। सो आर एस डॉट नेक्स्ट से क्या करेगा, डेटा फेच करेगा इससे, और डेटा फेच करने के बाद इसमें क्या डेटा चाहिए हमें, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग ना, एडमिन जो जेएसपी पे करना है, हाँ एडमिन डॉट जी एस पी पे, और इसके अंदर क्या डालूंगा, मुझे कौन सा कॉलम चाहिए उसका, यूज़र नेम, बराबर, और इसको प्रिंट करके देख लेते हैं हम लोग पहले, किसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे हम लोग, नहीं ज़रा चेंजेस के लिए हमें वो यूज़र नेम से लॉगिन कर रहे थे ना, उसको यूज़र नेम ने हटा दिया और ईमेल से लॉगिन कर रहे हैं अभी हम लोग, हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है कि नहीं इसका, ठीक है, देखो यहाँ पे डाल दिया ओमकार और पासवर्ड, लॉगिन किया, देखो आ गया उसका नाम, ईमेल आईडी से नाम निकाला मैंने, तो आपने नेम डाल दिया था, भैया ईमेल आईडी डाला था, नेम कैसे होगा, चेंज नहीं किया मैंने, अरे क्वेरी देखो यहाँ पे क्या डाला है, मुझे लॉगिन में से डेटा फाइंड आउट करना है, बट किस तरफ से, ईमेल के, बिकॉज हम लोग ने सेशन में क्या ईमेल सेट किया है ना, ईमेल से जा रहे हैं, तो ईमेल की तरफ से मैंने यूज़र नेम फाइंड आउट किया उसका, देखो डेटाबेस से, इधर देखो इसका ये क्वेरी का मीनिंग क्या हो गया, मुझे लॉगिन टेबल में से पूरा डेटा चाहिए जहाँ पे इसका ईमेल आईडी ये जहाँ है, ईमेल आएगा वहाँ पे नेम कर देगा, हम्म? जहाँ ईमेल आएगा वहाँ पे नेम कर देगा, इधर नहीं, वो ईमेल ही है, आपने एट्रीब्यूट को प्लस नेम कर दिया है, अरे ये उसको वेरिएबल का नाम चेंज किया हम लोगों ने, इसको ईमेल कर लो, अच्छा हाँ इसको ईमेल कर लो, वेरिएबल नेम ही है, समझा। तो ईमेल के से क्या कर रहा है, मैं मुझे लॉगिन का डिटेल्स आ रहे हैं, तो लॉगिन के डिटेल्स हम लोगों ने किसको फाइंड आउट किया, यूज़र नेम को, हम लोग निकाल दे rs.get यूजर नेम निकाला, फिर वहाँ पे एडमिन के डैशबोर्ड पे यूज़र नेम आ रहा है उधर प्रिंट करके, ये उसी डैशबोर्ड पे यूजर नेम आएगा, यूजर के डैशबोर्ड पे ईमेल आएगा, हाँ उसके डैशबोर्ड पे ईमेल आएगा, अगर दूसरा दे दे, देखो यहाँ पे हम लोग, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, सेशन से, सेशन से, वो कोड दिखाओ, अच्छा हाँ RS का यूज किया, जैसे RS का यूज किया, सेम चीज़ इसको हम लोग देते हैं, किसको, यूज़र को ना, इसको भी देना पड़ेगा ना यूज़र को, बैकएंड का कोड तो ठीक ही है, बराबर, कोड कहाँ से कॉपी किया था, वो जो 4 लाइन है ना, वो आपने चेक लॉगिन से कॉपी किया है, नहीं EMP डिटेल से कॉपी किया था ना आपने, ट्रेनर है भाई, कितने बजे आता है?